नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में और मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगर आप रहते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आबो हवा बहुत जहरीली हो गई है, जिसको लेकर अब प्रदूषण बोर्ड कार्रवाई के मोड में आ गया है। आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रही दिल्ली और नोएडा की आबो हवा दम घोंटू और जहरीली होती जा रही है। लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और हालात अब यहां तक पहुंच गए हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की फिजाओं में जहर घुलने लगा है। दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के वातावरण के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया था। 15 अक्टूबर से दिल्ली और एनसीआर में ग्रेप लागू कर दिया गया, जिससे जहरीली होती आबो हवा पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन ग्रेप लागू होने के बाद भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हालात में बड़ा परिवर्तन और असर नहीं दिखा है और यहाँ की हवा सांस के लिए घातक बनी हुई है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ग्रेप। दिल्ली और एनसीआर में लागू हुआ प्लान। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर पाबंदी। सर्दियों में सबसे घातक होती है स्थिति। पेट्रोल डीजल के धुएं के कण हवा में बैठते हैं, पानी पर जम जाते हैं धुएं के कण। धुएं के कण जमने से बनता है गैस चैम्बर। 15 अक्टूबर को दिल्ली और एनसीआर में ग्रेप लागू हुआ, लेकिन 17 अक्टूबर को जो रिपोर्ट सामने आई उसने पर्यावरणविदों की टेंशन बढ़ा दी है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हालात अब भयावह बने हुए हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट में नोएडा ग्रेटर नोएडा की हालत बदतर। टॉप 5 प्रदूषित शहरों में नोएडा ग्रेटर नोएडा शामिल। पहले नंबर पर कुरुक्षेत्र, दूसरे नंबर पर मुजफ्फरनगर, तीसरे स्थान पर ग्रेटर नोएडा, चौथे स्थान पर निवाड़ी। प्रदूषित शहरों में नोएडा 5वें नंबर पर। लगातार बढ़ते प्रदूषण और लापरवाही को लेकर अब कार्रवाई का दौर भी शुरू हो चुका है। ग्रेप नियमों का पालन करने के लिए यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और जहां नियमों का उल्लंघन दिखा वहां कार्रवाई का हंटर भी चलाया। सेक्टर 96 में अंडरपास पर चल रहे निर्माण कार्य में प्रतिबंधों का पालन नहीं दिखा, जिसके बाद प्राधिकरण के ठेकेदार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा सेक्टर 116 के 3 घरों में भी जुर्माना लगाया गया है। देखिए, ग्रैप के तहत वायु प्रदूषण के सुधार हेतु जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है और आज नोएडा प्राधिकरण के ठेकेदार पे सेक्टर 96 में जो अंडरपास बन रहा है एक्सप्रेसवे पे, उस पर खुले मिट्टी धूल उड़ने के कारण 50,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किए जाने के लिए भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त सेक्टर 116 में 2 बार वार्निंग इशू की जा चुकी थी। उन लोगों ने कहना नहीं माना तो उन पे भी जो है 3 जगहों पे 2 पे 30,000 और 1 पे 20,000 की कार्रवाई कर दी गई है। सर्दियों की शुरुआत होने लगी है और इसके साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है, तो वहीं हवा जहरीली होती जा रही है। सिर्फ नियम लागू कर देने और उसके पालन भर से सांस पर भारी पड़ती हवा को स्वच्छ नहीं किया जा सकता। इसके लिए जनता को जागरूक और जिम्मेदार बनना पड़ेगा, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी कन्नड़। एक तरफ प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ रहा है तो